तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट से हम किसी भी अप्लायंस को ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। किसी भी अप्लायंस को ऑन ऑफ करने के लिए ये जो सामान हमें लग रहा है हमारा, एक ये 12 वोल्ट की रिले है, डबल पोल की रिले है। दो माइक्रो स्विच लगेंगे आपके, 10K की दो रेजिस्टेंस, एक 1K की रेजिस्टेंस, 5 और 7, एक 5 और 7 लगेगा आपका। एक ही इंडिकेटर के लिए एक एलईडी हो गई आपकी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये रिले लेंगे और ये ट्रांजिस्टर जो है 5 और 7, इसका जो कलेक्टर है ये हम लगाएंगे रिले पे। टेन के की रेजिस्टेंस ये इसके हम बेस से कनेक्ट करेंगे। ये रिले के पहले पॉइंट पे हम कनेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद हम एक स्विच, माइक्रो स्विच जो है हमारा, इसको हम एमीटर से कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के। और दूसरा पॉइंट इसका बेस से कनेक्ट होगा। ये हमारा जो माइक्रो स्विच है, इसका एक पॉइंट बेस से और दूसरा एमीटर से कनेक्ट हो गया ट्रांजिस्टर के। और जो हम ये दूसरा माइक्रो स्विच है, इसको हम रिले के दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। और 10K की जो दूसरी रेजिस्टेंस थी वो हम स्विच से ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट करेंगे इसको। ये हमने इसको ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया है। हाँ दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो हमने पहले पॉइंट पे लगाई थी, ये एक्चुअली इस पॉइंट पे ना लग के ये लगेगी आपकी दूसरे पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे। ये सेंटर पॉइंट पे लगेगी आपकी। और उसके बाद है हम ये 1K की रेजिस्टेंस जो है एलईडी पे के पॉजिटिव पे जोड़ देंगे और इसका नेगेटिव पॉइंट ये हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है। ये एमीटर, ट्रांजिस्टर के एमीटर पे हम कनेक्ट करेंगे। और जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, जो 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ था, वो ट्रांजिस्टर के रिले के सेंटर पॉइंट पे हम लगाएंगे इसको।
ये देखिए इस तरह से ये कनेक्शन इस तरह है। और जो रिले का हमारा ये पॉइंट था जिस पे हमने स्विच लगा रखा था, यहाँ से एक जंपर वायर ये कनेक्ट करेंगे रिले के हम लास्ट वाले पॉइंट से। रिले के लास्ट वाले पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे इसको। ये जंपर वायर हमने कनेक्ट कर दी। एक्चुअली हमने ये डबल पोल के रिले लिए, इसका एक पॉइंट तो हम ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूस ऑन कराने के लिए करेंगे, और जो सेकंड पोल है हमारा, ये हम इस पे कुछ भी लोड हम घर का कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फैन कनेक्ट करो, मोटर, एलईडी बल्ब, ट्यूब, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो इस पर। तो लॉजिक में समझा देता हूँ इसका सिंपल। रिले के एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्ट देनी है, ये हमने यहाँ पॉजिटिव दी, और ये हमने माइक्रो स्विच जो लगाया, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पॉजिटिव वोल्ट ये 10K के रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस को ऑपरेट करने के लिए आ जाएगी वोल्टेज। तो इससे ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ ट्रांजिस्टर के एमीटर पे हम ग्राउंड देंगे, तो ये ग्राउंड जो है जैसे ही ऑपरेटिंग वोल्टेज आएगी तो वो हमारे रिले पे नेगेटिव पास कर देगा। यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी हमने लगा रखी है, तो रिले ये ऑन हो जाएगी। अब ये तो देख लिया आपने, रिले ऑन हो जाएगी ऐसे। अब रिले जैसे ही ऑन होगी, हमने ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ कनेक्ट की है, अब रिले जैसे ही ऑन होगी तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या होगी, 12 वोल्ट को यहाँ आ जाएगी आपके, और यहाँ पे जैसे ही 12 वोल्ट आएगी रिले ऑन होते ही, तो यहाँ से ये 12 वोल्ट दूसरी जो हमने 10K की रेजिस्टेंस लगाई है उसके थ्रू बेस को ऑपरेट कर देगी। तो ये जो है स्विच, ये जस्ट स्टार्ट के लिए हमने दिया है, इसको प्रेस करते ही ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा, और यहाँ से जो वोल्टेज और रिले ऑन होते ही पास होगी तो ये कंटिन्यूस क्या है, इसको बेस को ऑपरेटिंग वोल्टेज देने लगेगी, जिससे क्या है ये ट्रांजिस्टर कंटिन्यूस ऑन हो जाएगा और कभी ऑफ नहीं होगा ये। और जो हमने ये जो दूसरा माइक्रो स्विच लगाया है, ये हमने ग्राउंड से बेस पे लगाया है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो रिले क्या है इसके बेस की वोल्टेज ऑफ हो जाएगी, जिससे होगा क्या, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, रिले भी ऑफ हो जाएगी, जिससे ये ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। अब इस पे हम जो है सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। ये एक डीसी जैक मैंने लिया है 12 वोल्ट का, इस पे कनेक्ट वोल्टेज देने के लिए। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसका जो नेगेटिव है ये हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पे दे देते हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इसको रिले पे। ये हमने कनेक्ट कर लिया है, आप देखें। अभी तो मैं आपको ये इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लोड पे भी चेक कराऊंगा इसको। अब ये 12 वोल्ट है, हमने इसको हमने दे दिया है, अब ये ऑफ पोजीशन में है ये। अब हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए आप, अब ये ऑन हो गई है। अब ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा, सर्किट ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा। रीसेट ये जब भी होगा जब आपकी पावर कट होती है, तो उससे क्या है ये रीसेट हो जाएगा और ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन जब तक पावर कंटिन्यूस है ये ऑफ पोजीशन में नहीं आएगा, ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा। अब इसको जैसे ही हम ऑफ करना चाहें तो ये जो हमारा दूसरा माइक्रो स्विच है जिसको हमने बेस से ग्राउंड किया था, ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये हमारा ऑफ पोजीशन में चला गया, अब ये ऑफ रहेगा। अब ये हमारा ऑन हो गया, आप देख रहे हैं। अब ये ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। ऑफ करने के लिए हमें इस माइक्रो स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। ये ऑन का हो गया आपका, ये ऑफ का हो गया। अब मैं इस पे आपको लोड कनेक्ट करके चेक करा देता हूँ। अभी हम इस पे लोड लगा के चेक कर लेते हैं। ये बल्ब लोड चेक कराने के लिए मैंने लगाया है इसमें। ये बल्ब लोड है, इसका एक पॉइंट हम
हम एक पॉइंट इसका कनेक्ट कर देंगे सेंटर में। और ये हमारी फेस लाइन आ रही है, इसका जो हम फेस है ये रिले के जो है इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। और जो ये न्यूट्रल है ये हम बल्ब में डायरेक्ट दे देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाएगी, फेस जो है हमारा रिले के थ्रू ऑपरेट होगा। चलिए दोस्तों, इसको जैक से मैं 12 वोल्ट की वोल्टेज दे रहा हूँ और ये पीछे से मैंने मेन ऑन कर दी है इसकी। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। देखिए ये ऑन हो गया और ये हम इसको ऑफ करते हैं, ये ऑफ हो गया। देखा दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सर्किट है ये, जिसको हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलर जो स्विच वगैरह होते हैं, बोर्ड होते हैं, उसमें हम इसको फिट कर सकते हैं आराम से। क्योंकि टच स्विच की जगह पे हम ये लगाएं, बहुत ही सिंपल और लो कॉस्ट हमारा सर्किट है। टच स्विच की जगह ये भी हम आराम से ऑपरेट के लिए लगा सकते हैं इसको। तो इसकी कॉस्ट जो है मुश्किल से आपकी 150 रुपये के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको 12 वोल्ट का एक अडेप्टर या 12 वोल्ट की ओपन सप्लाई भी लेनी पड़ेगी, जो रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमें देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।